लड़का और बूढ़ी औरत। ईमानदारी की कहानी। एक छोटे से गांव में राम नाम का लड़का रहता था जो बेहद चालाक था, क्योंकि राम को कभी भी मेहनत करना पसंद नहीं था। तो राम ने क्या गलत रास्ता अपनाया, आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा रास्ता राम ने अपनाया था, इससे हमें क्या सीख मिली। वह हमेशा आसान रास्ता ढूंढता और दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाना चाहता था। एक दिन राम जंगल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह थकी हुई दिख रही थी और उसका सामान जमीन पर गिर गया था। राम ने बूढ़ी औरत को देखा और सोचा, यह तो मेरा मौका है, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ और बदले में उससे कुछ भी ले सकता हूँ। राम बूढ़ी औरत के पास गया और पूछा, आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरा सामान जमीन पर गिर गया है, क्या तुम इसे उठाने में मेरी मदद करोगे? राम ने झट से कहा, जरूर। आप कहाँ जा रही हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं गांव के बाहर अपने खेत जा रही हूँ। राम ने सोचा, खेत के पास कोई खजाना होगा। राम ने बूढ़ी औरत की मदद से उसका सामान उठाया और वे दोनों साथ चलने लगे। रास्ते में राम बूढ़ी औरत से तरह तरह के सवाल पूछने लगा। वह जानना चाहता था कि उसके खेत में क्या है और क्या वह अकेली रहती है। बूढ़ी औरत राम के सवालों का सरलता से जवाब देती रही। उसने बताया कि उसके खेत में सब्जियां उगाती है और वह अपने पोते के साथ रहती है। जब वे खेत के पास पहुँचे तो राम बहुत निराश हुआ। खेत में सिर्फ हरी सब्जियां ही दिखाई दे रही थीं। कोई खजाना नहीं था। राम ने बूढ़ी औरत से पूछा, आपके खेत में तो कुछ खास नहीं है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरा खजाना मेरी मेहनत और ईमानदारी से उगाई हुई ये सब्जियां हैं। ईमानदारी से कमाए हुए धन से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। राम को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वह कितना लालची था। उसने बूढ़ी औरत को धोखा देने की कोशिश की थी। राम ने माफी मांगी और कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। बूढ़ी औरत ने राम को माफ कर दिया और उसे समझाया कि ईमानदारी का रास्ता ही सही रास्ता है। उसने यह भी कहा कि मेहनत करके कमाए हुए धन में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। राम उस दिन एक नया सबक सीखकर घर वापस आ गया। उसने ईमानदारी से जीने और मेहनत करने का वादा किया। राम ने गांव में भी ईमानदारी का महत्व बताया। धीरे धीरे गांव में चोरी और धोखाधड़ी कम होने लगी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए और मेहनत करके अपना जीवन बनाना चाहिए। किसी को धोखा देने की कोशिश करना कभी भी फायदेमंद नहीं होता।